यदि 6 व्यक्ति और आ जाए तो काम 22 दिन पहले समाप्त हो जाता है। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? देखिएगा बेटा, सर कुछ व्यक्ति मतलब कितने व्यक्ति? एक्स व्यक्ति। व्यक्ति की संख्या नहीं है, हमने क्या मान ली? एक्स। काम कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 55। यहाँ रख दिया हमने 55। काम क्या है सर? सर काम मान लिया हमने 1। क्लियर है? फिर आगे क्या बोला है? 6 व्यक्ति और आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो क्या बढ़ेंगे या घटेंगे? तो आप बोलोगे बढ़ेंगे सर। तो यहाँ पर मैंने एक्स में क्या कर दिया? +6 कर दिया कि 6 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो काम क्या होता है? 22 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। काम पहले हमारा कितने दिन चल रहा था? तो आप क्या बोल रहे हो बेटा? सर 55 दिन चल रहा था। कितने दिन चल रहा था? 55 दिन। काम हमारा कितने दिन पहले समाप्त हो गया? 22 दिन पहले समाप्त हो गया। तो 22 दिन माइनस कर देते हैं, तो मतलब काम हमारा कब समाप्त हो गया? 33 दिन में ही समाप्त हो गया। मतलब 6 व्यक्ति के आने से जो काम हमारा कितने दिन चला? केवल और केवल 33 दिन ही चला। तो यहाँ क्या लिखते हैं सर? मल्टीप्लाई करके सर 33, और काम हमारा क्या है? वही 1। काट दीजिए 11 से। 11 पंजे 55, 11 तिया 33। 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 3 का यहाँ भी होगा, 3 का यहाँ भी होगा। तो क्या आ जाएगा सर? 5x बराबर 3x प्लस 6, सॉरी 18। 18 क्या आएगा बेटा? 18। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर रहे हैं अपन। तो बेटा 3x जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो क्या आ जाएगा बेटा? 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18/2, और 18/2 मतलब 9, और हमारा आंसर क्या आएगा सर? डी। क्लियर है बेटा? तो यहाँ देखना 2x कैसे आया सर? ये 3x उधर गया तो काय का हो गया सर? माइनस का हो गया। तो 5x में से हमने क्या कर दिया? 3x घटा दिए, तो क्या आ गया? 2x आ गया। क्लियर है बेटा? बढ़े आगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। छह दिन? क्या बात है, 6 दिन? चलो देखो बेटा, क्या कहा गया है सर? कितने लड़के हैं इस बार? ए लड़के। सर ए लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। काम क्या है सर? 1। क्लियर है बेटा? अब कितने लड़के हो गए सर? 2 गुना हो गए। तो 2a लड़के क्या बोला है? आधे कार्य को। पहले काम कितना था? 1। अब आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। अरे हो जाएगा 1/2। तो सर कितने दिन में करेंगे ये पूछा है उसने, तो यहाँ हमने मान लिया सर डी। क्लियर है बेटा? तो ये 2 कहाँ चले जाएगा पता है ना बेटा? ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से सर हम देख रहे हैं क्या काट दें सर? इस ए से इस ए को काट दो, 2 से काट दो। सर कितना आ गया सर? 12 आ गया। 12। और जब ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो 2 से क्या कट जाएगा सर? ये 12 कट जाएगा। आंसर हमारा क्या जाएगा? 6। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 1/2 कैसे आ गया? मेरे को समस्या है इसमें। कैसे आया 1/2? सर ये आधा काम है। क्या है ये? आधा। उसने स्पष्ट बोला है कि 2 लड़के आधे कार्य को, तो इसलिए अपन ने क्या लिख दिया? 1/2। ठीक है? अगर वो बोलता 1/4 काम को, तो हम क्या लिखते सर? 1/4। 1/3 काम को हम क्या लिखते सर? 1/3। बात समझ गए क्या? आधा बोला है तो हमने क्या लिख दिया? 1/2। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखो। पांच आ रहा है आंसर। देखते हैं बेटा 5 आ रहा है। चलिए देखिएगा।
एक्स लड़के, यहाँ कितने लड़के सर? एक्स लड़के कितने दिन में कर रहे हैं? 120 दिन में। काम क्या कर रहे हैं सर? एक। क्लियर है बेटा? आगे क्या लिखा है सर? 8x लड़के, तो यहाँ हमने लिख दिया सर 8x मल्टीप्लाई कितने दिन में करेंगे? दिन दे नहीं रखे हैं। और क्या बोला है? 1/3 काम को, तो 1/3 मतलब 1/3। क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे बेटा। तो यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, ये 3 कहाँ चला जाएगा सर? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3 कहाँ चला जाएगा सर? ऊपर। किससे किसको काट दे? इससे इसको काट दो। 8 एकम 8, 8 से कट जाएगा 15 बार, 15 8 120 होता है बेटा। होता है या नहीं होता है? आप 2 से भी काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो। 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से काट सकते हो और 8 से काट सकते हो। सभी बचा क्या? इस x से हमने इस x को उड़ा दिया। क्लियर है? ये 3 कहाँ चला जाएगा सर? ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा सर? ये ऊपर चला जाएगा। ये 3 चला जाएगा सर हमारा ऊपर, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? 3, और 3 से काट दें इस 5 को, तो क्या आ जाएगा सर? सर 5 दिन। क्या आ जाएगा बेटा? 5 दिन। क्लियर है क्या बेटा? स्लाइड खत्म हो गई, दूसरी स्लाइड लेते हैं। ये वाला करो बेटा। एक ही वैरायटी के सवाल है बेटा, अब तो आंसर सभी के आना चाहिए। 12। चलो देखो बेटा, कितने व्यक्ति सर? 2p व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 270 दिन में कर रहे हैं। काम क्या है सर हमारा? एक। यहां तक सबको क्लियर है? फिर आगे वाली लाइन में क्या लिखा है? कितने व्यक्ति? 9p व्यक्ति, तो यहाँ लिख दिया हमने 9p मल्टीप्लाई, सर दिन दे नहीं रखा है तो यहाँ लिख लिया हमने d। काम का कितना भाग करते हैं? 1/5 भाग। 5 कहाँ चला जाएगा सर? ऊपर चला जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दो। 9 से काट देते सर, क्या 9 तिया 27, 0 का 0, 30 बार चले गया बेटा। क्लियर है क्या बेटा? ये 5 का चला जाएगा सर? ऊपर चला जाएगा। 5 से काट दे सर, कितना आ गया? 5 6 30। सर इस p से इस p को काट दो, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो। आंसर हमारा कितना आ जाएगा सर? 12 दिन। कितना आ जाएगा? 12 दिन। क्लियर है बेटा? चलिए, ये सवाल देखो काहे में आया है। CDS में आया सवाल बेटा, 2020 का ही क्वेश्चन है CDS का। एग्जाम होने के जैसे रिजल्ट आता है तो 2-4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर डल जाते हैं पेपर। बस ये कि आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है, आपको देखना पड़ेगा साइडों पे जा जाकर कि आपको पेपर कहाँ से मिल सकते हैं। अभी व्यापम के पेपर डल गए हैं, 2020 कांस्टेबल की पूरी सीट डल गई है। बताओ बेटा क्या आएगा? ए ऑप्शन, डी वाला। डी वाला, डी और ए में भैया कंफ्यूजन है, बस 2 ऑप्शन है, बाकी देख लो अगर किसी के बी और सी में से भी आ रहा हो तो। चलो कुछ नहीं करना है सर, अपने को अपनी कुंडली में जमाना है। क्या आंसर आया? ए वाला। चलो देखते हैं बेटा ए वाला या डी वाला, समझना बेटा क्या लिखा है। यदि एक्स व्यक्ति, यहाँ क्या लिखते हैं सर? एक्स। क्लियर है? कितने घंटे काम कर रहे हैं सर? x घंटे काम कर रहे हैं। और ये क्या लिखा है? x इकाई काम करते हैं। और कितने दिन में करते हैं? x दिनों में। तो मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं? x। काम क्या है? काम है x इकाई, तो यहाँ लिखते हैं काम में हमने x इकाई। क्या यहाँ तक सबको क्लियर? फिर अब आगे बढ़े, कितने व्यक्ति? y व्यक्ति, तो यहाँ हमने लिख लिया बेटा कितने व्यक्ति सर? y व्यक्ति। कितने घंटे काम कर रहे हैं? y घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं।
कार्य करके y दिन में कर रहे हैं तो यहाँ भी दिन यहीं आएंगे तो y दिन, और काम कितना कर रहे हैं, x इकाई काम। तो ये काम क्या है बेटा यहाँ पर k, तो यहाँ हम क्या मान लें सर k, और पूछा क्या है k का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है बेटा, ये x से x से खत्म, इस x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा वाई क्यूब, क्या आ जाएगा वाई क्यूब। तो बेटा यहाँ जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई सर के का भी होगा क्या, अरे होगा या नहीं होगा सर होगा, तो लिख दूं क्या बेटा सर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई के, लिख सकते हैं। बराबर में क्या लिख दें सर 1 2 3 y है तो y की पावर लगा दें 3। क्लियर है क्या बेटा, तो देखो बेटा यहाँ पर k बराबर क्या आ जाएगा सर, k बराबर आ जाएगा y की पावर 3 बटे x की पावर 2। क्लियर है, पर ये तो हमारा आंसर है ही नहीं, हमारा आंसर इस फॉर्मेट में है ही नहीं। तो घातांक करने का एक नियम होता है, घातांक करने में भी पढ़ेंगे अपन, और इसके अलावा फ्रैक्शन में भी पढ़ेंगे। जब बटे की वैल्यू मतलब जो हर की वैल्यू अंश में आती है तो उसकी पावर कायम हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो k बराबर क्या होगा बेटा y की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर -2। देखो कहाँ पर है ये, तो ये आंसर कहाँ पर है बेटा डी वाला, समझ गए कहाँ पर है सर ये डी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए बेटा, हाँ बहुत शानदार सवाल है बेटा, इन सवालों को करने में आपको भी मजा आएगा। एक पिकनिक ग्रुप में 150 बच्चों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 30 दिन बाद 50 बच्चों ने किलो को छोड़ दिया, किलो को नहीं छोड़ दिया, पिकनिक कोई बात नहीं बेटा, किले को छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पिकनिक ग्रुप को छोड़ दिया ऐसा लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ बेटा एक बार, क्या आएगा सी। चलो देखना बेटा, डेढ़ 150 बच्चों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। कितने बच्चों के लिए था 150 बच्चों के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान था सर। 150 बच्चों के लिए कितने दिन का भोजन बनवाया अपन ने सर 50 दिन का बनवाया। 150 बच्चों के लिए कितने दिन का बनवाया बेटा अपन ने, 150 बच्चों के लिए अपन ने भोजन बनवाया कितने दिन का 50 दिन का। क्लियर है बेटा, कितने दिन बाद 30 दिन बाद सर 30 दिन तक तो क्या 150 बच्चों ने खाना खाया होगा, अरे खाया होगा या नहीं खाया होगा, तो यहां लिख दिया मैंने बेटा 150 बच्चों ने कितने दिन खाना खाया सर 30 दिन तो खाना खाया। क्लियर है बेटा, अब खाना कितना बचा, तो आप क्या बोलोगे सर खाना बचा है 20 दिन का, और कितने लोगों का बचा है ये सर ये 150 लोगों का ही बचा है। क्या बात समझ में आ गई क्या, अरे सर हम शादी ब्याह में देखते हैं कि एक हलवाई को ऑर्डर देते हैं कि 500 लोगों का खाना बना दे तू, कितने लोगों का बना दे 500 लोगों का, और कितने दिन का बना दे तू 3 दिन का बना दे, कितने दिन का बना दे बेटा 3 दिन का। 500 लोगों का खाना 3 दिन का बना दे, तो 500 लोगों का खाना हमने बनवा लिया बेटा कितने दिन का 3 दिन का। सर हमने 500 लोगों का खाना बनवाया और कितने दिन के लिए बनवाया सर 3 दिन के लिए। ठीक है, आपने एक गेट पे व्यक्ति बिठाया
वो व्यक्ति भी गिन रहा था कि कितने व्यक्ति आ रहे हैं। उसने देखा कि हाँ 500 व्यक्ति अपने साथ शामिल है। बात समझ गए? 500 व्यक्ति अपने इस ग्रुप के अंदर शामिल है। 500 व्यक्तियों ने 2 दिन खाना खाया। कितने दिन खाना खाया? 2 दिन खाना खाया। तो सर 500 व्यक्ति ने कितने दिन खाना खाया? 2 दिन खाना खाया। तो बताओ खाना कितने दिन का बचा? 1 दिन। और कितने लोगों का बचा? 500 का ही बचा। वो एक अलग मैटर है कि सर हमने देखा कि खाना हमारे यहाँ से 500 में से, जैसे मान लो सर यहाँ से अब 150 बच्चे चले गए, 150 व्यक्ति चले गए, किसी काम के कारण चले गए। कितने चले गए? 150 चले गए, या फिर मान लो 200 चले गए। राउंड फिगर में बता देता हूँ सर कितने चले गए। जैसे 200 व्यक्ति चले गए, अब अपने पास कितने लोग बचे? सर 300 लोग बचे हैं। कितने लोग बचे हैं? 300 बचे हैं। पर खाना कितने लोगों का बचा है? 500 लोगों का बचा है। अरे अपने पास लोग कितने बचे हैं? 300। पर खाना कितने लोगों का है? 500 लोगों का ही है। क्या हलवाई बोलेगा कि 300 लोगों का रख रहा हूं मैं? वो तो 500 का बनाएगा। पर ये अपनी मानवता है कि अपन क्या करते हैं सर, मोहल्ले पड़ोसी में से अपन किसी को बुला लेते हैं कि तुम्हारे बर्तन ले आना, तुम्हारा तपेला ले आना, तो वो खाना हम क्या करते हैं बेटा? उनको दे देते हैं। बात समझ में आ गई क्या? बात क्लियर है क्या? पर अगर मान लीजिए अपन बिल्कुल कंजूस एक नंबर के, क्या है अपन? एक नंबर के कंजूस है। अब खाना बचा बेटा कितने दिन का? सर 1 दिन का। और कितने लोगों का बचा है? सर 500 लोगों का। पर यही 500 लोगों का खाना अपन किसी को देना नहीं चाहते, उनको ही खिलाएंगे जितने बचे हैं। तो बताओ कितने लोग खाएंगे अब इस खाने को? अब इस खाने को खाएंगे 200 लोग। जैसे 500 लोग एक एक रोटी खाते हैं, तो रोटी कितनी हो गई बेटा? 500 हो गई, 500। पर इस रोटी को खाएंगे कितने लोग? अब सर 300 लोग खाएंगे। तो 300 लोग जो खाएंगे तो खाना कितने दिन चलेगा सर? 5/3 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 5/3। जबकि खाना कितने दिन का बचा था? 1 दिन का बचा था। पर कितने लोगों के लिए बचा था? 500 लोगों के लिए। अच्छा, ये खाना 1 दिन से आपका 5/3 दिन क्यों चला? क्योंकि सर जो खाना था वो 500 लोगों के लिए था, पर उसमें से 200 क्या हो गए सर? भाग गए। पर अब वो 500 लोगों का खाना कितने लोगों को खाना पड़ रहा है? 300 लोगों को खाना पड़ रहा है। तो खाना ज्यादा चलेगा या नहीं चलेगा? अरे चलेगा। बात समझे क्या? अभी भी नहीं समझे? कोई समस्या नहीं बेटा, देखना एक बार और बता देते हैं। देखना बेटा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैंने आपसे ये बोल दिया कि अपने घर में अपन ने बर्थडे पार्टी रखी, 1000 लोगों का खाना रखा। कितने लोगों का खाना रखा? सर 1000 लोगों का खाना रखा। और खाना जो रखा है वो अपन ने रखा कितने लोगों का? 1 दिन का। कितने दिन का? 1 दिन का। ठीक है। बर्थडे पार्टी में अपन ने क्या लोगों को बुला लिया? कितने लोगों को खाने के लिए बुलाया? 1000 लोगों को निमंत्रण दिया। बात समझे क्या? तो सर ये खाना कितने लोगों का बना होगा? 1000 लोगों का बना होगा। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए। बात समझ गए? पर जैसे ही तुमने अपनी डायरी खोली, लोगों से हाथ मिलाए आते टाइम, तो तुमने देखा फलाना व्यक्ति नहीं आया यार, उसके यहाँ अपन ने ये दिया था जन्मदिन, तो वो अपने यहाँ नहीं आया, ध्यान रखना। अरे यार वो व्यक्ति नहीं आया यार, अरे वो मैडम नहीं आई, बड़ी बोलती थी कि तुम बुलाओगे तो हम आएंगे, वो नहीं आई। ये अपन देखते हैं। तो सर हम देखते हैं कि लोग कितने आए? लोग मान लीजिए 500 ही लोग आए। कितने लोग आए? 500 लोग ही आए। कितने आए बेटा? 500 लोग। तो बताओ ये खाना कितने दिन चलेगा? अब खाना चलेगा सर 2 दिन। क्यों चलेगा 2 दिन? क्योंकि सर हमने जो खाना बनवाया था वो कितने लोगों का बनवाया था? हमने तो 1000 लोगों का बनवाया था। और कितने दिन के लिए? सर 1 दिन के लिए। कितने दिन के लिए बनवाया था? 1 दिन के लिए बनवाया था। हमने जो है 1000 लोगों का खाना 1 दिन के लिए बनवाया था। ठीक है। और यही खाना लेकिन 1000 लोगों ने नहीं खाया। कितने लोगों ने खाया? 500 लोगों ने। तो यहाँ हमने क्या कर दिया सर? 500 का भाग दे दिया। तो ये खाना कितने दिन चल गया सर? 2 दिन चल गया। अच्छा बताओ खाना कितने दिन का बनवाया था? 1 दिन का। तो ये 2 दिन क्यों चला? क्योंकि 500 लोग बत्ती दे गए सर, आए ही नहीं। खबर लग गई कि यार खाना अच्छा नहीं बना, मत आना भैया, फोगट का व्यवहार देना, खाना अच्छा नहीं बना। उनको खबर लग गई, किसी ने खबर दे दी, तो इसलिए 500 लोग नहीं आए। अब मैं यही आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, मैंने फिर से 1000 लोगों का खाना रखा।
कितने लोगों का खाना रखा, फिर से 1000 लोगों का खाना रखा। और खाना रखा मैंने कितने दिन के लिए, खाना रखा मैंने 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए कर देता हूँ। कितने दिन के लिए रखा बेटा, 5 दिन के लिए। भैया आज तुम घर पे 5 दिन तक खाना मत बनाना, भैया मेरे यही खाना है। बात समझ गए, तुमसे नहीं कह रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, नहीं तो तुम मेरे घर आ जाओ। मैं कह रहा हूं कि 1000 लोगों का खाना कितने दिन के लिए है, 5 दिन के लिए। मतलब जिनके घर भी मैंने काट दिए हैं उनसे सबसे बोल दिया 5 दिन तक खाना मत बनाना भाभी, मेरे यही खाना है। बात समझ गए। तो यहां पर मैंने बेटा 5 दिन तक का खाना इनसे बनवा लिया। किससे बनवा लिया, एक हलवाई से। तो क्या हलवाई में 1000 लोगों का खाना 5 दिन तक नहीं बनाया होगा तो कितना खाना हो गया होगा सर, 5000 खाना हो गया होगा। ठीक है, अब 1000 लोग बाकायदा आए भी सही, मैंने काउंटिंग करा कि हाँ 1000 पत्तल में लाया था एक दिन की, तो वो पूरी के पूरी बढ़ गई और वहां पर सबने बैठ के खाना खाया। पर वो खाना कितने दिन खाया, केवल और केवल 2 दिन। कितने दिन खाया, 2 दिन। अब खाना खाया 1000 लोगों ने बेटा, कितने दिन खाया, तो आप बोलोगे सर 2 दिन खाया। तो जरा इतना सा बता दो कि ये खाना कितने दिन का बचा, सर 3 दिन का बचा। और कितने लोगों का बचा, सर 1000 लोगों का बचा। कितने लोगों का बचा है सर, 1000 लोगों का बचा है। ठीक है, 2 दिन तक तो खाना खाया 1000 लोगों ने, पर किसी ने बोल दिया, ऐसा नहीं बोला कि 2 दिन तक खाया। सवाल की लैंग्वेज में क्या बोला गया है कि 1000 व्यक्तियों का खाना कितने दिन तक के लिए था, 5 दिन तक के लिए था। 2 दिन बाद 500 व्यक्ति चले गए। चले गए मतलब वहां ऊपर नहीं, अपने घर चले गए। कितने, 500 व्यक्ति 2 दिन बाद कहां चले गए बेटा, अपने घर चले गए। पर मेरे को एक बात बताइए कि मैंने खाना जो बनवाया था वो कितने दिन का बनवाया था, 5 दिन का। पर 2 दिन तक तो खाना खाया। अब मेरे घर पे जो खाना बचा है वो कितने दिन का बचा है, 3 दिन का। अब ये खाना मैं ला सकता हूं क्या, नहीं ला सकता हूं। तो खा लिया उन्होंने, हजम हो गया हो तो खत्म, काम अपना कोई काम का नहीं है। अब खाना जो अपना बचा हो कितना बचा है, 3 दिन का। कितने लोगों का बचा है, 1000 लोगों का। तो सर ये 1000 लोगों का जो खाना है कितने दिन के लिए बचा है, 3 दिन तक के लिए बचा है। पर मैं बड़ा कंजूस आदमी, मैं किसी और को नहीं दूंगा। मैंने क्या करा, कितने बच्चे हैं अपने यहाँ पर, 500 बच्चे, 500 को ही खिलाओ। ठीक है, तो 500 को हमने कितना खाना खिलाया, वो 1000 लोगों का 3 दिन का खाना किसको खिलाया, सर 500 लोगों को खिलाया। तो खाना कितने दिन चल गया सर, यहाँ खाना चल गया सर कितने दिन, सर 6 दिन चल गया। क्या ये बात क्लियर है क्या, क्या ये बात क्लियर है क्या, कितने दिन चल गया सर, 6 दिन। अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पर। क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर देखो अपने क्वेश्चन में, 150 व्यक्ति के लिए कितने दिन का भोजन था, 50 दिन का। कितने दिन बाद, कितने दिन बाद, 30 दिन बाद कितने बच्चे चले गए, 50। तो बेटा 150 व्यक्ति ने क्या 30 दिन तक खाना नहीं खाया क्या, खाया है। अब खाना कितने दिन का बचा, 20 दिन का। कितने लोगों का बचा है ये, सर 150 लोगों का। बात समझ गए क्या। तो सर हमारा जो खाना है वो कितने लोगों का बचा है, 150 लोगों का। और कितने दिन तक के लिए बचा है, 20 दिन के लिए बचा है। कितने दिन के लिए बचा है, 20 दिन के लिए बचा है। पर क्या अब ये 20 दिन के खाने को 150 लोग खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे। कितने खाएंगे सर, 50 चले गए, अब कितने खाएंगे, 100। तो यहाँ से सर 100 लोग खाना खाएंगे। 0 से 0 खत्म। सर 15 का 2 गुना कर दिया, आंसर कितना आ गया, 30 दिन। क्या कहानी क्लियर है क्या, क्या कहानी क्लियर है क्या बेटा। एक बार और बता दें, कोई समस्या नहीं, ये नहीं आता दूसरा तरीका भी हमारे पास, फिर भी मैं एक बार और बता दूंगा। तो देखो एक बार और बता देते हैं बेटा, समझना बेटा। क्या लिखा है, 150 व्यक्ति के लिए कितने दिन का भोजन था, 50 दिन का। तो सर 150 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का भोजन था, 50 दिन का। क्लियर बेटा। कितने दिन बाद, 30 दिन बाद 50 चले गए। कितने दिन बाद गए, 30 दिन बाद 50 चले गए। अपने को 50 से भी कोई लेना देना नहीं है। क्या 30 दिन तक 150 लोगों ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, सर खाया होगा। 30 दिन भूखे थोड़ा रहे होंगे। तो सर हमने इन 150 कैंडिडेट को कितने दिन खाना खिलाया, सर 30 दिन खाना खिलाया। अब हमने देखा कि 30 दिन तक तो खाना इन्होंने खा लिया है। अब कितने दिन और चलेगा खाना, तो आप क्या बोलोगे, सर 20 दिन चलेगा।
और कितने लोगों के चलेगा सर? 150 लोगों का चलेगा। अगर इनमें से एक भी गायब नहीं होता है तो खाना हमारा 20 दिन तक और चलेगा। बात क्लियर है? पर किस्मत देखो कितनी अच्छी, खाने में किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा होगा तो क्या हुआ सर? खाने में से लोग गायब हो गए। कितने दिन बाद गायब हो गए? 30 दिन बाद लोग गायब हो गए। तो देखना बेटा, 30 दिन बाद लोग गायब हो गए तो यहाँ पर जो हमारे पास खाना था वो 150 लोगों का था। और कितने दिन के लिए था सर? 20 दिन के लिए था। खाना एक था। क्लियर है बेटा? पर ये 150 लोगों का जो भोजन है 20 दिन का, ये कितने लोग खाएंगे? तो आप क्या बोलोगे बेटा? ये दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने इसको ओवर राइटिंग कर दी है बेटा, दूर पीछे से दिखना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे सर? ये 150 लोगों का जो 20 दिन का भोजन है, अब 150 लोग नहीं खाएंगे। कितने खाएंगे? 100 क्यों खाएंगे? अरे यहाँ लिखा है सर 50 क्या है, चले गए, ग्रुप छोड़ दिया 50 ने, तो यहाँ 100 लोग खाएंगे और कितने दिन खाएंगे ये निकालना है। तो सर ये 0 से इस 0 को काट दिया, इस 0 से इस 0 को काट दिया, 15 का 2 गुना कर दिया, आंसर क्या आ गया सर? 30 दिन। क्लियर है क्या? किसी को अगर ये तरीका समझ में नहीं आता है तो एक तरीका और है हमारे पास, एक तरीका और है। तो देखो बेटा, एक तरीका और समझाते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ भी नहीं है। सर 150 कैंडिडेट का खाना कितने दिन का है? 50 दिन का है। तो कुल खाना कितना हो गया? 7500। क्लियर है? कितने दिन बाद व्यक्तिगत? 30 दिन बाद। तो क्या ये 150 लोगों ने 30 दिन तक खाना नहीं खाया होगा? खाया होगा। तो सर 150 ने 30 दिन तक खाना खाया होगा तो कितना खा लिया होगा सर? 4500। बात समझे क्या? अरे बात क्लियर है? तो सर हमने यहाँ काट दिया इसको, इसमें से इसको घटा दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? तो हमने हमारा आंसर चेक किया, 0 0 0, कितना बचेगा सर? 3। ठीक है बेटा, ये खाना हमारे पास अब बचा है। ये खाना सर कितने लोग गायब हो गए? 150 में से 50 चले गए। कितने दिन बाद? 30 दिन बाद। तो अब ये 3000 खाना कौन खाएगा सर? 100 लोग खाएंगे। कितने दिन खाएंगे ये आपको निकालना है। क्लियर है? तो सर डी बराबर क्या आ गया सर? 3000 बटे 100। 2 0 से 2 0 काट दिया, आंसर हमारा आ गया 30 दिन। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आप बेटा पहली बार पढ़ रहे हो तो ये प्रोसेस मैंने लिखकर बताई है, जबकि ये प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं थी। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, किस तरह से 150 लोगों का भोजन कितने दिन के लिए? 50 दिन के लिए। पढ़ लिया सवाल? फिर क्या लिखा है? 30 दिन बाद 50 बच्चे छोड़ गए। तो सब 30 दिन बाद तो 150 लोगों ने खाना खाया होगा। अरे मतलब 30 दिन बाद नहीं, 30 दिन तक तो खाया होगा। तो सर 150 लोगों ने 30 दिन तक खाया होगा, तो अब खाना कितने दिन का बचा? तो आप बोलोगे 20 दिन का। सीधा सीधा मैं यहाँ लिखता सर 150 लोगों का खाना 20 दिन का बचा है, पर ये खाना कितने लोग खाएंगे? 50 कम हो गए तो सर 100 लोग खाएंगे और कितने दिन चलेगा? काम यही खत्म हो जाता। यहाँ से अपन 2 0 खत्म कर देते, 15 दूना 30, अपना काम केवल इतने इतने में ही हो जाता। ये किस लिए लिखा है? ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है बेटा? चलिए अगला देखिए, ये वाला सवाल। कितना आ रहा है? 9 5 9 और 5, 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। कितना आया? चलो देखो क्या लिखा है। 450 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था? 15 दिन का था। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद 200 सैनिकों ने किला छोड़ दिया। कितने दिन बाद छोड़ा? 10 दिन बाद। तो बताओ 450 ने 10 दिन तक खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा?
सर खाया होगा। खाना कितने दिन का था? 15 दिन का था। 10 दिन तक तो खाया, मतलब 450 लोगों का जो खाना है वो कितने दिन का बचा है? 5 दिन का बचा है। क्या ये कहानी सबको क्लियर है या नहीं? कितने दिन का बचा है? 5 दिन का बचा है। पर कितने व्यक्ति गायब हो गए? 200। तो बताओ ये 5 दिन के खाने को कौन खाएगा? तो आप बोलोगे सर कितने लोग खाएंगे? सर 250 लोग खाएंगे। और कितने दिन तक खाएंगे ये देखते हैं बेटा। सर 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दिया, 5 पंजे 25, 5 से काट दिया, 5 नाम 45। आ गया क्या एक ही झटके में आपका सवाल का आंसर? बात समझ गए क्या? आप ये वाली प्रोसेस भी कर सकते हो। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कैलकुलेटिव हो जाएगा। फिर क्या करोगे? सर 450 को कितने दिन खाना खिलाना है? 10 दिन खिलाना है। यहाँ उसकी वैल्यू लिखना, यहाँ इसकी वैल्यू लिखना, फिर इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखना। अब यहाँ कितने लोग हैं सर? 450। सर यहाँ से हम 200 को भगा देंगे तो बचेंगे कितने? 250। कितने दिन खाएंगे? बस यहाँ से आंसर निकल जाना। ये वाला एक बार फिर से समझा देते हैं। आप बोलेंगे तो हम 10 बार समझाएंगे। तो देखो बेटा एक बार फिर से समझा देते हैं। कौन सा वाला समझाना है? यही वाला समझाना है। सवाल पढ़ो। सवाल में क्या लिखा है? सवाल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है 450 लोगों के लिए कितने दिन का भोजन बनाया? 15 दिन के लिए। कितने दिन बाद? 10 दिन के बाद 200 चले गए। अरे ये 200 गए तो 10 दिन के बाद ही गए या नहीं गए? पर 450 लोगों ने 10 दिन तक तो इनके साथ खाना खाया होगा। सर खाया है। अपन ने 450 का जो खाना है कितने दिन के लिए बनवाया था? 15 दिन के लिए। तो इन्होंने कितने दिन तक खाया? 10 दिन तक खाया। तो जो खाया है वो अपने काम का है क्या? वो अब कोई काम का नहीं है, वो तो खाया, खत्म वाला मामला। अपने काम का क्या? जो तपेले में बचा हुआ है। क्या काम का है सर? जो तपेले के अंदर बचा हुआ है, कढ़ाई के अंदर बचा हुआ, वो अपने काम का है। तो सर हमारे पास 450 लोगों का खाना कितने दिन का बचा है? 5 दिन का बचा है। ये 5 कहाँ से आ गया? 15 दिन का भोजन बनवाया था, 10 दिन तक तो इनको अच्छे से खिलाया मैंने। अब भोजन जो बचा है वो कितने दिन का बचा है? 5 दिन का। बात समझ में आ गई क्या? 10 दिन बाद देखा बेटा कितने व्यक्ति गायब हो गए? सर 200। 200 व्यक्ति यही बोल रहे हैं क्या एक एक खाना खिलाए जा रहे हो, एक एक खाना खिलाए जा रहे हो? तो 200 व्यक्ति बोर होके चले गए। तो अब बच्चे कितने? 250। तो ये 450 लोगों का खाना जो बचा था कितने दिन का बचा था? 5 दिन का। पर अब 450 व्यक्ति नहीं खाएंगे इस खाने को। कितने खाएंगे? सर 250 व्यक्ति खाएंगे। और कितने दिन तक खाएंगे ये निकाला है अपन ने। सर 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दो, 5 नाम 45, 5 पंजे 25, 5 से इस 5 को काट दिया, आंसर आ गया 9 दिन। क्लियर है? घबराओ मत बेटा, बहुत सारे सवाल है अपने पास। ये सवाल देखो, ये सवाल भी बहुत शानदार है, अच्छे सवाल है। एक शादी समारोह में 120 लोगों के लिए 60 दिन का भोजन बनाया गया। 20 दिन के बाद 40 लोग समारोह छोड़कर चले गए। बाकी बच्चा भोजन कितने दिन चलेगा? 60 दिन चलेगा। नहीं आया? करो ना बेटा, काटो तो फिर इसको। जमा तो लिया है अपन ने, 0 से 0 खत्म करो। छह तो ऑप्शन में ही नहीं है। वो जो 40 का 0 वो कहाँ गया? चालीस का 2 गुना होता है बेटा 80। तो 0 मत काटो, 40 से 80 को काट दो 2 बार। समझ गए? अब 2 को भाग देना है कहाँ में? 120 में। तो क्या आएगा बेटा? 60। चलो देखो बेटा, समझना बेटा क्या लिखा है। सर 120 लोगों का जो भोजन था वो कितने दिन का था? 60 दिन का। पर खाना 20 दिन के बाद 40 लोग क्या हो गए? चले गए। तो क्या ये 120 लोगों ने 20 दिन तक खाना नहीं खाया होगा? खाया होगा।
अब खाना कितने दिन का बचा? 40 दिन का। सर कितने लोगों के लिए? सर बचा तो 120 लोगों का खाना, और कितने दिन तक के लिए बचा है? 40 दिन तक के लिए बचा है। क्लियर है क्या? पर ये 120 लोगों का खाना 40 दिन तक के लिए बचा है, पर ये 40 दिन तक का खाना 120 लोग नहीं खाएंगे, तो कौन खाएगा? सर 40 माइनस कर दीजिए तो 80 लोग खाएंगे, और कितने दिन में खाएंगे ये देखना है। 40 का सीधा सीधा 2 गुना 80, 2 से काट दिया, 2 ही संग 12, 0 का 0, आंसर हमारा कितना आ गया? 60। बात समझ गए क्या? बेटा जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ खाना बना हो तो लोग चले गए, कभी कभी खाना अच्छा भी बनता है तो लोग आते भी हैं, तो अभी आगे लोग आएंगे भी। सही क्लियर है बेटा? तो देखो ये वाला देखो बेटा, एक सवाल ये करो जल्दी से। छावनी एक ग्रुप होता है बेटा, ढीला। मऊ में ना, मऊ में कितना आया? 30। कितना आया? 30। देखो बेटा कुछ नहीं है सवालों में, चलो देखो बेटा ये कुछ नहीं है इन सवालों में, जब ये आपके ख्यालों में आएंगे तो ये कुछ भी नहीं है। देखो बेटा क्या लिखा है, किसी छावनी में 300 व्यक्ति की भोजन सामग्री कितने दिन के लिए थी? 50 दिन के लिए। हाँ सर ठीक है, हमने बनवा ली। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। क्या 300 लोगों ने 15 दिन तक खाना नहीं खाया होगा? सर खाया होगा। तो अब खाना कितने दिन का बचा? तो आप बोलोगे 35 दिन का। तो 300 लोगों का जो खाना है वो कितने दिन का बचा? 35 दिन का बचा। मेरा मतलब ये है कि 35 कहाँ से आया? सर हमने कुछ नहीं करा, 50 में से माइनस कर दिया 15, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 35। ये दिन में से दिन माइनस करें। क्लियर है बेटा? अब सर हमारा जो खाना है वो कितने दिन का बचा है? 35 दिन का। और कितने लोगों का बचा है? 300 लोगों का। किसी ने खबर दे दी, और अपने अंकल के लड़के को बोल दो, और मेरे दोस्त को बुला ले, भैया खाना अच्छा बना। तो ऐसे करते करते कितने लोग आ गए? 50 व्यक्ति आ गए हैं। तो अब ये जो 35 दिन का खाना था कितने लोगों के लिए बचा था? 300 लोगों के लिए। पर क्या 300 खाएंगे क्या? अभी अब 300 नहीं खाएंगे। अब कितने खाएंगे? सर 350 लोग खाएंगे। 350 क्यों खाएंगे? क्योंकि सर 15 दिन बाद 50 और आ जाते हैं। बात समझ गए क्या? तो सर 0 से 0 काट दिया, 35 से 35 खत्म, आंसर क्या आ गया? 30 दिन। क्लियर है क्या बेटा? चलिए क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको घर से करने के लिए। ये HW बेटा आंसर आ गया होगा अब तक तो फटाक से आप लोगों का। फिर कोई बात नहीं, फिर भी घर से करना। अभी भी बोल रहा हूं बेटा, यहां समझ में आ रहा है तो घर पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। इन सवालों को 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार, एक बार बिना देखे प्रैक्टिस कर लेना, फिर कोई नहीं रोक रहा तुम्हारे को इन सवाल करने से। क्लियर है बेटा? चलिए मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में, यानी कल। अरे बंद कर दो बेटा।